नमस्कार दोस्तों, जहां पर आज चरम सीमा पर महंगाई है, वहीं पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य जोन आनंद प्रकाश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है किसानों की आय दोगुना कह करके किसानों के साथ छल किया गया है। आने वाले चुनाव में किसान वोट से मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो आइए चलते हैं आनंद प्रकाश वर्मा मध्य जोन किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका अब तक टीवी चैनल की जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है। बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के लगातार तेवर बढ़ते जा रहे हैं और जनता का भी तेवर बढ़ रहा है, कारण क्या है? धन्यवाद राजेश जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अनर्गल रूप से कफन से लेकर के जितनी भी किसानों और नौजवानों और वस्तुएं हैं उस पर जो जीएसटी लगाई है, जीएसटी का जो उन्होंने फार्मूला तैयार किया है, निश्चित रूप से वो खतरनाक है, जिससे महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो छोटा मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो लगातार जीएसटी की मार से टूट रहा है, उसका व्यापार बंद हो रहा है। जो बड़े पूंजीपति हैं वो उनके लिए ही सरकार काम कर रही है। किसानों की खाद और डीजल और पेट्रोल तक में जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो सब्सिडी देती थी, सस्ते से सस्ते दर पर उन्हें खाद पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराती थी। इन सरकारों ने सब्सिडी भी बंद कर दी, उस पर जीएसटी भी लगा दी, जिसकी मार को किसान झेल नहीं पा रहा। आने वाले समय में किसान, नौजवान, बेरोजगार जो युवक घूम रहे हैं, आउट ऑफ डेट हो गए हैं, तो सरकार से बदला लेकर के सरकार को हटाने का काम करें। 2027 में सरकार को हटाएंगे, आपका कहना है। दूसरी बात यह है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, जो आज भी युवाओं को, जो बीजेपी सरकार ने कहा था कि युवाओं को नौकरी देंगे, अब नौकरी नहीं मिल पा रही। आप गांव से लेकर के शहर तक हर जगह जाते हैं, तो युवाओं में कैसा रोष है? युवाओं के बीच में जब मैं जाता हूँ तो जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के युवक हैं जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आरक्षण मिला हुआ था, आरक्षण के तहत उन्हें सरकारी नौकरियां मिल रही थी, इस सरकार ने पूरी तरह से सरकारी नौकरियों पर को ब्लॉक कर दिया है। बड़े बड़े व्यापारियों को पूरा जो है जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब बेच करके पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जो प्राइवेट व्यापारी बड़े बड़े हैं वो आरक्षण दे नहीं रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं और आरक्षण से भाजपा के मनपसंद लोग नौकरियां पा रहे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। और जब देखा होगा नौजवान उपद्रव करता है, नौजवानों ने देखो अभी हाल का उदाहरण है, नेपाल में नौजवानों ने उपद्रव कर दिया तो सरकारें जो है जवाब नहीं दे पाते हैं। यही हाल बांग्लादेश का हुआ था, यही हाल श्रीलंका का हुआ, यही हाल आज नेपाल का हो रहा है। और निश्चित रूप से भारत की जो सरकार है देश और प्रदेश की तानाशाही रवैया अपना रही है और किसी की नहीं सुन रही है, सिर्फ अपने हम जो हमारे देश की सरकार की सुन रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। जी, आपको कहना है, आनंद प्रकाश वर्मा कहना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अपमान की बात आ रही है अध्यक्ष जी, तो अभी अपमान की बात आ रही है, जो अब जब अपमान किया है तो दलित वर्ग काफी इनसे नाराज है, तो क्या इस बार दलित वर्ग कांग्रेस की तरफ रुझान किया है? निश्चित रूप से बहुत दिनों बाद जो बीच में दलित वर्ग कांग्रेस से हट गया था। कांग्रेस की एक समय ऐसा था जो दलित वर्ग ताकत हुआ करता था, दलित, मुसलमान और ओबीसी के लोग। उस बीच में कुछ ऐसा ध्रुवीकरण हुआ जो वो दूसरे दलों में चले गए। अब पुनः कांग्रेस की तरफ रुझान हो रहा है और उनको ये मालूम है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब हम सबको इंसाफ दिला सकते हैं और 27 और 29 का वो इंतजार कर रहे हैं। अब आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में इस लोकतांत्रिक तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारे नेता, एकमात्र नेता राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक
संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए न्याय मांग रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करो और 2027 और 2029 में इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करें। नमस्कार, अभी आपके बीच में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आनंद प्रकाश वर्मा जी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना चाहते हो, लोकतंत्र बचाना चाहते हो, तो जननायक राहुल गांधी के साथ जुड़े। और जो बीच में ध्रुवीकरण हुआ था अब बंद हो रहा है और लोग अब कांग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए अब तक के साथ प्रत्येक दिन जनता की अदालत में। दोस्तों लोकतंत्र में कई बार ऐसा होता है, तमाम साक्ष्य प्रमाण होने के बाद भी आपकी आवाज शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचती, आपकी आवाज दब जाती है और आपका उत्पीड़न बढ़ता जाता है। तो कृपया निराश न हो और हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबरों पर फोन करें और अभी बात करें जनता की अदालत पर। जनता की अदालत आपको देता है आपको पूरी आजादी और आपकी आवाज को बुलंद करता है। नमस्कार, देखते रहें अब तक टीवी चैनल।